जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले से तबाही की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है, जहां 540 मेगावाट के क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को टीआरटी इलाके में अचानक आए सैलाबी सूरत-ए-हाल ने भारी नुकसान पहुंचाया है। तेज बहाव के साथ आए मलबे ने प्रोजेक्ट साइट को अपनी जद में ले लिया, जिससे कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई, जबकि साइट पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफी नुकसान पहुंचा है। वाकये के फौरन बाद राहत और बचाव की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। मलबा हटाने का काम जंगी बुनियाद पर जारी है। आला ओहदेदार भी मौके पर मुआयना कर हालात पर नजर बनाए हुए हैं। फिलहाल नुकसान का अंदाजा लगाया जा रहा है और इमदादी कार्रवाई लगातार जारी है। जी मीडिया की टीम इस वक्त ऑन ग्राउंड पहुंची है, ऑन स्पॉट पहुंची है और ग्राउंड जीरो से आपको ये रिपोर्ट दिखा रही है जो आज सुबह टॉरंटल रैन के बाद जो फ्लैश फ्लड की स्थिति यहाँ पैदा हुई थी और बटोर डोडा किश्तवाड़ नेशनल हाईवे भी उससे ब्लॉक हुआ था। और उसके बाद से जो है लगातार प्रशासन यहाँ पहुंचा हुआ है, लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं और पहले जो गाड़ियां फंसी हुई थी उनको निकाला जा रहा है और रोड को, हाईवे को जो है वो बहाल करने की जो है तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं ताकि जल्द से जल्द इस अहम मार्ग को जो है वो खोल दिया जाए, क्योंकि इस वक्त इस मार्ग से ही होते हुए मचेल माता की यात्रा जो है वो जाती है और यहीं से होते हुए श्रद्धालुओं को उधर जाना पड़ता है, जिसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ और कैसे उनको ये फ्लैश फ्लड आया और उसके बाद इतना भारी भरकम लैंडस्लाइड आया। क्या नाम है आपका और क्या हुई, क्या आपने सुबह क्या सुना और कितने बजे का बात है जब ये पूरा जो है सानिया हुआ है? देखिए, मेरा नाम आकाश मन्हास है और पिछली देर रात काफी बारिश हो रही थी, लेकिन सुबह 4-5 बजे के तकरीबन हमने आवाजें सुनी। तो जब हम बाहर आए, क्योंकि उस समय रोशनी भी थी, पहले अंधेरा था, अंधेरे में बाहर आना पॉसिबल नहीं था, तो हमने ये देखा कि यहाँ पे रोड में बहुत ज्यादा पानी बह रहा था, उसमें बड़े बड़े बोल्डर्स आ रहे थे और कुछ समय के बाद जब बारिश रुकी तो बहुत ज्यादा मलबा यहाँ पे डंप हो गया था, बोल्डर्स के साथ था और बहुत सारा ट्रैफिक जैम लग गया हुआ था, क्योंकि आज एक तो मंडे भी है तो वर्किंग डे रहता है और ये जो प्लेस है ये सेंटर प्लेस है हमारे दो डिस्ट्रिक्ट्स का, डोडा और किश्तवाड़ का। और जैसा आप जानते भी हैं कि अभी के समय में जम्मू कश्मीर की एक बहुत प्रसिद्ध यात्रा मचेल यात्रा जा रही है, जिसपे पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालु जाते हैं। तो बहुत ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पे फंसे हुए थे। तो जैसे ही समय बीतता गया, स्थानीय निवासी हम लोग प्रशासन के साथ में, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ में, हमें और ये हाईवे अथॉरिटीज NHADCL के साथ मिलकर इस रोड को खोलने का प्रयास किया। जब तक मशीनरी आई तब तक लोगों ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि इस रोड को खोले। फिर कुछ समय के बाद टेम्परेरी हाईवे को रिस्टोर किया गया, थोड़ा ट्रैफिक को खुलवाया गया और अभी फिर से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से रोड को रिस्टोरेशन का काम जारी है। तो कहीं ना कहीं जो है अगर ये जो नाला इस तरफ से आया है, क्योंकि साफ ही में ही मार्केट है, तो कहीं ना कहीं अगर मार्केट की तरफ जाती तो क्या ज्यादा नुकसान हो सकता था? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहूंगा कि कोई भी जान का नुकसान नहीं हुआ है। जहां से ये नाला आया है, जहां से पानी आया, ऊपर से आया हुआ है, अगर आप उस स्थान पे जाके देखेंगे तो पूरा उसका लगता है कि पानी का जब भी बहाव आएगा वह पूरी मार्केट की तरफ आएगा जिसपे घर है। लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि पानी उस तरफ न जाके दूसरी ओर डाइवर्ट हुआ, जिससे जान का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, नुकसान हमारा, जैसे बहुत सारी गाड़ियां फंसी हुई थी, धंस गई थी, कुछ गाड़ियां टूट भी गई हैं, जिस हिसाब से आप अपने विजुअल्स में भी दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ है, भगवान का शुक्रिया है। तो कहीं ना कहीं आपने सुना कि स्थानीय लोगों का क्या कहना है, कैसे जो है ये फ्लैश फ्लड आया और कितनी तबाही। आप यहाँ मेरे पीछे ये गाड़ी देख रहे हैं कि ये पूरी मलबे के अंदर जो है वो धंस चुकी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा टायर्स की स्थिति इसकी दिखाए और आगे से आप देख पा रहे होंगे कि क्या स्थिति इसकी है। उसके साथ साथ आप इसकी बैक साइड देख सकते हैं जहां से ये नाला आया और पूरे पत्थरों से भर गई है और मलबे से ये गाड़ी जो है पूरी भर गई है। इस वक्त जी मीडिया जो है पूरे स्पॉट पर पहुंचा और आपको मैं इस तरफ भी दिखाऊंगा कि कुछ और गाड़ियां हैं, देखिए स्कूटियां हैं, इनकी क्या हालत हो चुकी है। पूरी मलबे के अंदर जो है ये धंस चुकी है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि अब प्रशासन जो है कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोला जाए और तमाम तर उन चीजों को जो है बरोकार लाया जा सके ताकि जल्द से जल्द इस मार्ग को खोलकर लोगों को सहायता दी जा सके। अब इसके बाद जो है आंकलन भी किया जाएगा कि कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि जानी नुकसान तो नहीं है लेकिन माली बहुत नुकसान है। कई गाड़ियां जो है मलबे के अंदर धंस चुकी हैं और उनको निकालने की कवायद भी लगातार चल रही है। राजा रहबर जमाल, जी मीडिया, प्रेम नगर, डोडा।